हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पाइथन के सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर्स किस तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन में, कैसे वो डिक्लेयर किए जाते हैं, कैसे इनिशियलाइज किए जाते हैं, सब कुछ उनके बारे में देखा था। तो अब देख रहे हैं कि उन वेरिएबल्स पे ये ऑपरेटर्स किस तरीके से काम करते हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे किस किस टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद में आएगा कि वो कैसे वर्क करते हैं वेरिएबल्स पे। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज एंड वेरियस काइंड ऑफ वेरिएबल्स। तो वैल्यूज पे या फिर वेरिएबल्स पे, वैल्यूज भी ले सकते हैं और वेरिएबल्स में जो वैल्यू है वो भी ले सकते हैं। तो दोनों पे कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो ऑपरेट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स। इन पाइथन देयर आर वेरियस काइंड ऑफ ऑपरेटर्स। कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं देख लेते हैं फटाफट। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब होते हैं, और सारे हम देखेंगे कौन से हैं डिटेल में। असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर एक ही होता है, इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू को और इलेबोरेट करेंगे और देखेंगे डिटेल में। कंपैरिजन या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन किया जाता है दो या तीन वेरिएबल्स या वैल्यूज़ में। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। तो ये सब तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, और इन सब कैटेगरीज में और बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर परफॉर्म्ड टू अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। तो यहाँ क्या होता है, नंबर्स पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, लाइक प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब परफॉर्म किए जाते हैं इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से। तो नंबर्स पे परफॉर्म किए जाते हैं। नंबर्स कौन से होते हैं, अब वो हम इस वीडियो, ये जब टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद में देखेंगे, क्योंकि नंबर में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इंटीजर है, फ्लोट है, क्या है। तो दो तीन तरीके नंबर्स होते हैं पाइथन में, उन्हीं पे ही ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऑपरेट करते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऑपरेटर्स है। पहले प्लस है, एडिशन, यूज टू परफॉर्म सम ऑन टू नंबर्स, फॉर इंस्टेंस 4 + 5, सिंपल है, मैथ्स है। माइनस है, सब्ट्रैक्शन, यूज टू सब्ट्रैक्ट वन नंबर फ्रॉम अनदर, जैसे कि 7 - 4। मल्टीप्लीकेशन है, यूज टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स, फॉर इंस्टेंस 4 × 5। ये स्लैश होता है डिवीजन के लिए, ये डिवाइड करता है एक नंबर को दूसरे नंबर से, और हमें रिटर्न क्या करता है, क्वेश्चन पार्ट रिटर्न करता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, क्वेश्चन भी होता है, रिमाइंडर भी होता है, जब हम किसी नंबर को, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो ये क्या पार्ट हमें देता है, क्वेश्चन पार्ट। अब ये क्या होता है, मॉड्यूलो, ये ऐसे परसेंटेज से डिनोट किया जाता है। ये भी डिवाइड करता है एक नंबर को दूसरे नंबर से, मतलब यहाँ पे जो पहला नंबर लिखा होगा वो डिवाइड होगा यहाँ पे जो दूसरा नंबर लिखा होगा उससे। लेकिन ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा, ना कि क्वेश्चन रिटर्न करेगा। मतलब रिमाइंडर मतलब डिवाइड करने के बाद जो नंबर बच जाता है वो ये रिटर्न करेगा। तो नेक्स्ट अपनी स्लाइड पर आते हैं हम। ये दो और इसमें ऑपरेटर्स हैं, कौन कौन से हैं। मल्टीप्लाई को जब हम दो बारी लिखते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। इसका मतलब क्या होता है, पावर। जैसे कि हम लिखते हैं कई बार 2 की पावर 3, मतलब 2 को हम 2 से ही 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2, इस तरीके से। तो ये देख लेते हैं, इट मीन्स राइज द नंबर ऑन द लेफ्ट टू द पावर ऑफ द नंबर ऑन द राइट। मतलब कि लेफ्ट में जो नंबर है, इससे पहले जो नंबर है उस पर कौन सी पावर आएगी, इसके बाद जो नंबर है उसकी। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस ए एक्सपोनेंशियल बी मीन्स मल्टीप्लाई ए बाय इटसेल्फ बी टाइम्स, ठीक है। ए को बी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है खुद से। जैसे यहाँ पे रियल एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2 × 3। तो इसका मतलब क्या है, 2 raised to the power 3, जैसे हम नॉर्मल मैथ्स में करते हैं, 2 × 2 तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कितनी बार, 3 बार, क्योंकि इसकी पावर क्या थी, 3, ठीक है। तो आंसर आ गया 8। ये सारे हम अभी प्रैक्टिकल करने वाले हैं, इसका पूरा प्रोग्राम बनाएंगे और सारे एक एक बार करके हम सारे देख लेंगे। तो ये जब डबल स्लैश आता है फिर इसको कह सकते हैं फ्लोर डिवीजन, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, फ्लोर डिवीजन। ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, डिवाइड करता है एक नंबर को दूसरे नंबर से, क्वेश्चन ही रिटर्न करता है, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ इंटीग्रल पार्ट को ही रिटर्न करता है। मतलब क्या है, जो डेसिमल के बाद वाले पार्ट है उसको ये रिटर्न नहीं करेगा, डेसिमल के पहले वाले पार्ट को ही रिटर्न करेगा एज अ रिजल्ट। जैसे मान लेते हैं वी डिवाइड 10/3। अब 10 को 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है 3.3333, आगे चलता चला जाता है, ठीक है।
तो फ्लोट डिवीजन क्या करता है, ये आगे वाला जो 3 है ना सिर्फ ये रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 रिटर्न करता, 5 होता तो 5 रिटर्न करता। इसके डेसिमल के पीछे वाले जो 333 है इसको इग्नोर कर देता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम फ्लोट डिवीजन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने थ्योरी पढ़ ली है, अब एक बारी हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ठीक है, करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रही हूँ पाइथन प्रैक्टिकल्स के लिए। आप कोई सा भी, जैसे मैंने बोला था, पाइचार्म यूज़ कर सकते हैं, या फिर पाइथन आईडीई का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन विजुअल स्टूडियो अगर आपके पास है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है, पाइथन में डाउनलोड नहीं कर पा रही हूँ, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसलिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए एग्जाम्पल ये बना रखा है। इसमें क्या है, ए को हमने 10 ले लिया, बी को हमने 3 ले लिया। ठीक है, और ये हमने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिए। तो इसी तरीके से हम इसमें करते हैं। आप जो भी फाइल क्रिएट करेंगे, यहाँ से आकर के आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं। फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल पे क्रिएट कर देंगे। जहाँ पे हम सी के प्रोग्राम्स करते थे वहीं पे हम इसको कर सकते हैं, लेकिन हमें एक्सटेंशन क्या लिखना होगा, जब हम फाइल को क्रिएट करेंगे तो वो नाम पूछेगा तो एक्सटेंशन हमें क्या देना है, कोई सा भी नाम देंगे, .py देना है। py क्यों देना है, क्योंकि पाइथन का ये एक्सटेंशन होता है py। अगर हम .c से करेंगे तो वहाँ पे एरर आ जाएगी। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर, मैं इसको हटा देती हूँ, ये .c पे है प्रिंट। एक सिर्फ हम डेमो देख रहे हैं कि क्या ये चलता है। हेलो, प्रिंट हेलो किया हमने, पाइथन का ही ये कोड है। तो जब हम यहाँ पे हम इसको चलाएंगे तो ये देखिए एरर आ गया है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि हमने ना यहाँ पर ना मेन लिखा है, ना ही हमने कोई लाइब्रेरी इंक्लूड करी है, ना ही हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगाया है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो यही डिफरेंस है सी के प्रोग्राम्स में और पाइथन के प्रोग्राम्स में। पाइथन डायरेक्टली ऐसे चल जाता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 3। अब हम सारे अपने ऑपरेटर्स को यूज करते चले जाते हैं इन वेरिएबल्स पे। तो प्रिंट लिखती हूँ मैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस करवाते हैं सबसे पहले, a प्लस b। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखिए यहाँ पर आ गया है, इसका आंसर आ गया है 13। अब दूसरा हम ऑपरेटर यूज करते हैं, प्रिंट माइनस करना है हमें, तो a माइनस b। ओके, यहाँ पे हमने इसको रन किया और आंसर आ गया 7। ठीक है, ये पहले का 13 था और अब आ गया 7। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, a मल्टीप्लाई b, रन करते हैं यहाँ से और देखते हैं ये आ गया है 30। 10 मल्टीप्लाई 3 30 आ गया। अब डिवीजन कर लेते हैं, प्रिंट a डिवाइड b। यहाँ पे रिजल्ट देखते हैं, देखिए 3.333333 एंड में आ गया 5। तो ये आंसर आ गया डिवीजन का हमारा। अब नेक्स्ट प्रिंट करते हैं। हमने 4 बेसिक जो हमारे मैथ्स के थे वो हमने देख लिए। अब हम क्या करते हैं, a फ्लोर डिवीजन b। फ्लोर डिवीजन में हमें हमने क्या देखा था, फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, क्वेश्चन का इंटीग्रल पार्ट मिलता है हमें। ठीक है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं हम 3 मिलना चाहिए, सिर्फ ये वाला सारा गायब हो जाना चाहिए। तो आंसर देखते हैं इसका। तो ये देखिए 3 आ गया इसका आंसर यहाँ पर, है ना, 3 आ। अब हम क्या करते हैं, मॉड्यूलो देखते हैं। मॉड्यूलो में हमें डिवाइड करके क्या मिलना चाहिए, रिमाइंडर मिलना चाहिए। तो a मॉड्यूलो b। तो रिमाइंडर क्या बचता है इसका, जब हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 1। तो ये देखिए 1 आ गया यहाँ पे आंसर। अब लास्ट हमारा बच गया है एक्सपोनेंशियल, तो वो भी एक बार देख लेते हैं, प्रिंट 10 a एक्सपोनेंशियल b। मतलब क्या है, 10 की पावर 10 है a, 10 की पावर 3। तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, 1000 आना चाहिए। तो देख लेते हैं, ये देखिए 1000 आंसर आ गया। तो हमने ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज कर लिए हैं यहाँ पर। यही सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं पाइथन में वेरिएबल्स के ऊपर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर
और असाइनमेंट ऑपरेटर में और भी ऑपरेटर्स जुड़ते हैं, तो उसके बाद भी जो ऑपरेटर्स बनते हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं। उनको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स बोला जाता है। तो असाइनमेंट क्या ऑपरेटर क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ कोलैब हो जाता है और इस तरीके से वो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्रिएट करता है। तो वो पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।